अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज जिस टॉपिक में मैं आपको लेक्चर दूंगी वो है हमारी सेकंड ईयर सिंध बोर्ड क्लास का, हैदराबाद बोर्ड की क्लास का जो चैप्टर हीट है, चैप्टर 11 है हीट। उसका टॉपिक चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमारे पास गैस का एक लॉ है जिससे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बॉयल्स लॉ पढ़ाया था। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो लॉ है गैस का वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स साइंटिस्ट ने ये हमें दिया था, साइंटिस्ट के नेम पर ये लॉ है। और उसकी स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि ये हमें रिलेशनशिप बताता है, ये लॉ हमें रिलेशनशिप देता है किस किस के दरमियान में, वॉल्यूम ऑफ अ गैस के दरमियान में, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर के दरमियान में हमें रिलेशनशिप बताता है ये लॉ। कि अगर हम थर्ड जो वेरिएबल है प्रेशर, उसको हम अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में आपस में क्या रिलेशनशिप बनती है। तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाइल द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। जब प्रेशर अगर आप एक सिस्टम को कांस्टेंट कर दें तो जो गैस होते हैं, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उस एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर वो जो गैस का वॉल्यूम होता है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज़ होता जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। मैथमेटिकली अगर हम इस चीज़ को लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटेगा तो इक्वल टू आएगा और हमारे पास कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास। टेम्परेचर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या कर जाएगा डिवाइड। तो इनकी जो रेशियो है वॉल्यूम बाय टेम्परेचर की जो रेशियो है वो इक्वल होती है कांस्टेंट टर्म के। अगर आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गैस है, तो उसका हम इनिशियली जो उसका आपके पास एक सिस्टम ऑफ गैस है, यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और आपने उसको जो है फिक्स्ड प्रेशर बिल्डअप किया हुआ। यहाँ पे एक पिस्टन आपने लगाया हुआ है जो कि प्रेशर जो है उसको फिक्स्ड किया हुआ है उससे। तो जब आप इसको हीट अप करेंगे, हीट नीचे से प्रोवाइड करेंगे, तो इनिशियली जब आपने हीट इसको प्रोवाइड किया तो उस वक्त उसका जो वॉल्यूम है वो V1 और टेम्परेचर T1 है। जब आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देखा तो उसका टेम्परेचर भी फर्दर इंक्रीज़ T2 हो जाएगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होके V2 हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट जो है सिस्टम की वो V1/T1 से शो की जाएगी और जो फाइनल स्टेट है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ की इक्वेशन हम लिखें तो V2/T2 के इक्वल बनेगा। तो हमारे पास जो V1/T1 एंड V2/T2 है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म के बराबर होंगे। V1/T1 एंड V2/T2 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म के बराबर होंगे जब हम सिस्टम का इंक्रीज़ करेंगे इनिशियल से फाइनल स्टेट पे उसको जब हम लेकर जाएंगे। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा टेम्परेचर भी हमारे पास क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हमारे पास जो इसका ग्राफ है उसको अगर हम ग्राफ देखें, V1 इंक्रीजेस टू V2 एंड T1 इंक्रीजेस टू T2 टेम्परेचर। तो हम देखें तो वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लिया हुआ है हमने और एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है। तो टेम्परेचर अगर हमारा फाइनली T1 से T2 हो रहा है तो वॉल्यूम हमारा V1 से V2 हो रहा है। तो हमारे पास जो इनिशियली है V1 T1 जो सिस्टम का है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वो बढ़कर V2 T2 पर हमारे पास पहुंच गया है। तो हम देखें तो ग्राफ हमारे पास एक लीनियर ग्राफ बनता है, इंक्लाइंड अगर हम देखें तो ये ग्राफ बन रहा है जो हमें शो कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ होने की वजह से वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम ये है हमारे पास एब्सोल्यूट, ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ और उसका हमने ग्राफ भी मैंने आपको बनाकर दिखाया कि ग्राफ उसका। अब अगर हम इस चार्ल्स लॉ को देखें तो ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप एक गैस का जो वॉल्यूम है वो कम करते करते, आप एक गैस का जो वॉल्यूम है T1 से वो आप डिक्रीज़ करते 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 आप ज़ीरो, उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास जिस तरह हम इसको बैकवर्ड लेकर आ रहे हैं, बैक लाइन को हम इसको एक फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट पर ये शो हो रहा है कि -273 पर आकर जो वॉल्यूम होता है एक पर्टिकुलर गैस का वो क्या हो जाता है,
ज़ीरो हो जाता है। आप देखें तो वाई एक्सिस की यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यू है -273 डिग्री सेल्सियस और वाई एक्सिस की यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। अगर हम यहाँ की बात करें, जब ये वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करिए लाइन, इस चीज़ को हम शो कर देखें तो यहाँ पर ज़ीरो टेम्परेचर पर वॉल्यूम गैस का कुछ ना कुछ मौजूद है। और फर्दर आप इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करके लेकर आएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। -273 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये हमें शो कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है at which molecules of gas become cease, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। कोई भी गैस हम इस टेम्परेचर पर पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही वो लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम इस चार्ल्स लॉ की हेल्प से ग्राफ के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि केल्विन जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्यों है और वो जो है आपके पास उस पर डिग्री का साइन क्यों नहीं होता। चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ के थ्रू हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वॉल्यूम जो है गैस का वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। उनकी मॉलिक्यूल्स की मोशन रुक जाती है, स्टॉप्स हो जाती है, तो उनका जो वॉल्यूम हो जाता है वो ज़ीरो हो जाता है। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर देखें तो इन टर्म डिग्री सेल्सियस स्केल में वो टेम्परेचर -273 डिग्री बनता है। डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर -273 बनता है, जो कि वॉल्यूम जो है गैस का जिस पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो वो बनता है -460, जिस पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़ीरो। अगर हम केल्विन स्केल को देखें तो केल्विन स्केल पे हमारे पास वो टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम जो है गैस का वो ज़ीरो होता है वो है 0 केल्विन। तो आप देखें तो एब्सोल्यूट हमें ज़ीरो मिल जाता है, ज़ीरो टेम्परेचर पे ज़ीरो वॉल्यूम हो जाता है, इसलिए केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। और -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मिनिमम जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल में वो 0 केल्विन होता है। इट्स मीन कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में नहीं जाती हैं, इसलिए केल्विन के ऊपर से जो डिग्री का साइन है वो हटा लिया गया था। इसलिए यही रीज़न है हमारे पास कि केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्यों कहा जाता है और इसके ऊपर डिग्री का साइन क्यों नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको जनरल गैस इक्वेशन एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह, और आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।